मित्रों, हर युग में जब अधर्म बढ़ता है, जब अहंकार, कामना और क्रोध संसार पर हावी हो जाते हैं, तब ईश्वर स्वयं अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। ऐसी ही एक कथा है नरकासुर की, जो विष्णु पुराण में वर्णित है। एक ऐसे असुर की जिसने स्वर्ग और पृथ्वी दोनों को भय और अंधकार से भर दिया था। कहते हैं, प्राचीन काल में भूदेवी अर्थात धरती माता को भगवान वराह अवतार ने दैत्यों से बचाया था। वराह भगवान और भूदेवी के संयोग से ही नरकासुर का जन्म हुआ, इसलिए उसमें दैवी शक्ति भी थी और असुरी प्रवृत्ति भी। शुरुआत में वह एक तेजस्वी, पराक्रमी और ज्ञानवान बालक था, परंतु जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ी, वैसे वैसे उसके भीतर का अहंकार और लालसा भी बढ़ने लगी। कहा जाता है कि जब किसी के भीतर शक्ति का संचार होता है, पर वह शक्ति विवेक से नहीं जुड़ती, तब वही शक्ति विनाश का कारण बनती है। नरकासुर भी ऐसा ही हुआ। उसने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि कोई भी देवता या मनुष्य उसे मृत्यु नहीं दे सकेगा, केवल उसकी माता भूदेवी के हाथों उसकी मृत्यु संभव होगी। यह सुनकर नरकासुर गर्व से भर उठा। उसने सोचा, अब मुझे कौन रोक सकता है? न देवता, न मनुष्य, न असुर, मैं अब अजेय हूं। यही विचार उसके पतन का बीज बन गया, क्योंकि जहां मैं का भाव आता है, वहां भगवान का स्थान समाप्त हो जाता है। नरकासुर ने अपनी सेना संग मिलकर तीनों लोकों पर आक्रमण शुरू कर दिया। उसने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया, देवराज इंद्र को पराजित किया और देवताओं का खजाना ऐरावत, पारिजात और मणियों को लूट लिया। उसने पृथ्वी पर भी अत्याचार बढ़ा दिए। हर जगह भय, अन्याय और अंधकार का साम्राज्य फैल गया। वह केवल बाहरी युद्ध नहीं लड़ रहा था, बल्कि वह अज्ञान और अहंकार का प्रतीक बन चुका था। उसने 16,000 कन्याओं को बंदी बनाकर अपने महल में रखा। यह दर्शाता है कि उसकी वासना और भोग की इच्छा असीम हो चुकी थी। जो शक्ति पहले सृजन के लिए थी, अब विनाश का कारण बन चुकी थी। भूदेवी, जो उसकी माता थीं, अपने पुत्र के इस रूप से अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने स्वयं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, प्रभु, यह मेरा पुत्र अब मेरे ही अस्तित्व पर कलंक बन चुका है। आप ही उसे उसके अज्ञान से मुक्त करें। यदि उसका नाश मेरे ही हाथों होना है, तो आप वह माध्यम बनिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, माता, समय आ गया है जब प्रकाश को अंधकार पर विजय पानी होगी। ये वही क्षण था जब धर्म और अधर्म के बीच की अंतिम लड़ाई शुरू हुई। नरकासुर का राज्य प्रागत ज्योतिष एक अभेद्य किला था। चारों ओर पर्वत, ऊपर आकाश में जाल और नीचे अग्नि की नदियां। उसने चारों दिशाओं में राक्षसों को नियुक्त किया था। कोई भी वहां पहुंच ही नहीं सकता था। परंतु जब ईश्वर का संकल्प होता है, तो कोई दुर्ग अविजित नहीं रहता। भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर चले। उनके दिव्य शंख पांचजन्य की ध्वनि से तीनों लोग गूंज उठे। वह ध्वनि केवल युद्ध की घोषणा नहीं थी, वह थी अंधकार से प्रकाश की पुकार। जैसे ही नरकासुर को झांत हुआ कि कृष्ण आ रहे हैं, उसने अपनी असुर सेना को तैयार किया। उसके सैनिक अग्नि के समान उग्र थे और पर्वतों जैसे विशाल, परंतु कृष्ण की मुस्कान अडिग रही। उनके बाणों से राक्षसों की सेना धूल में मिल गई। नरकासुर ने स्वयं आकर युद्ध किया। उसके पास शक्ति कवच था, ऐसा कवच जो किसी भी अस्त्र से नष्ट नहीं हो सकता था। कृष्ण ने चक्र चलाया, बाण छोड़े, पर कवच अक्षत रहा। तभी सत्यभामा ने अपने धनुष से एक बाण छोड़ा। वह बाण सीधा नरकासुर के हृदय में लगा और वह भूमि पर गिर पड़ा। उस क्षण नरकासुर ने देखा, उसके समक्ष स्वयं उसकी माता भूदेवी का स्वरूप प्रकट हुआ। कृष्ण ने कहा, यह तुम्हारी माता का ही हाथ था जिसने तुम्हें मोक्ष दिया। नरकासुर ने अंतिम क्षण में अपनी भूल समझी। उसने कहा, प्रभु, मुझे क्षमा करें। मेरी मृत्यु से पहले मेरा यह वचन है कि जिस दिन मैं मारा जाऊं, उस दिन लोग दीप जलाएं, अंधकार के अंत और ज्ञान के उदय के प्रतीक के रूप में। और उस दिन से नरक चतुर्दशी मनाई जाने लगी। जिस दिन कृष्ण ने अंधकार रूपी नरकासुर का वध किया, उस दिन से दीपावली का आरंभ हुआ। मित्रों, यह कथा केवल राक्षस वध की नहीं है, यह हमारी आंतरिक यात्रा की कहानी है, क्योंकि हर मनुष्य के भीतर भी एक नरकासुर रहता है, जो अहंकार, वासना,
क्रोध और लोभ के रूप में हमें बांधता है। नरकासुर का जन्म दर्शाता है कि भले ही हमारी उत्पत्ति पवित्र हो, भूदेवी जैसी, लेकिन जब हम अपने दैवी तत्व से विमुख होकर अहंकार को अपना गुरु बना लेते हैं, तब हम स्वयं अपने पतन का कारण बनते हैं। भगवान कृष्ण का इस युद्ध में सत्यभामा को साथ लेना भी अत्यंत प्रतीकात्मक है। सत्यभामा पृथ्वी का प्रतीक है, सत्य और स्थिरता का। यह दर्शाता है कि जब हम सत्य के साथ खड़े होते हैं, तभी हम अपने भीतर के अंधकार को परास्त कर सकते हैं। नरकासुर के किले की चारों दीवारें भय, मोह, क्रोध और लोभ वही दीवारें हैं जो हमारे मन को बंदी बनाए रखती हैं। कृष्ण का गरुड़ पर सवार होना यह संकेत है कि जब चेतना ऊंची उड़ान भरती है, तभी अंधकार टूटता है। उसके कवच का नष्ट न होना यह दिखाता है कि अहंकार को केवल बाहरी शक्ति से नहीं हराया जा सकता। इसके लिए मां की करुणा अर्थात आत्मा की सच्ची समझ आवश्यक है। यही कारण है कि सत्यभामा के बाण से नरकासुर मारा गया, क्योंकि वह स्त्री तत्व, करुणा और सत्य का प्रतीक अहंकार को भेद सकता है। जब नरकासुर ने अंतिम क्षण में कहा, मेरी मृत्यु के दिन दीप जलाना, तो यह केवल उत्सव नहीं था, बल्कि ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक था। उसने स्वयं माना कि मृत्यु भी जब बोध से होती है, तब वह मोक्ष का द्वार बन जाती है। कृष्ण इस कथा के माध्यम से हमें यही सिखाते हैं कि जब तक हम अपने भीतर के अंधकार को पहचान नहीं लेते, तब तक हम सच्चा प्रकाश नरकासुर के पतन के बाद पूरे प्राग ज्योतिष पर मौन छा गया था। वह किला जो कभी भय और अत्याचार का प्रतीक था, अब शांत और उजला लगने लगा। 16,000 कन्याएं जो वर्षों तक कैद में थीं, भय और असहायता में जीती रहीं, उनके चेहरे पर पहली बार आशा की किरण झलकी। भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा जब वहां पहुंचे, तो उन स्त्रियों ने फोल्डेड हैंड्स के साथ कहा, प्रभु, आपने हमें केवल बंधन से मुक्त नहीं किया, आपने हमें जीवन का अर्थ दिया। अब हमारा जीवन किस दिशा में जाएगा? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, भय मत करो, तुम सब अब स्वतंत्र हो। तुम्हारा अस्तित्व किसी के बंधन में नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने आत्म संस्कार में है। जो भय तुम्हारे भीतर था, वही असली नरक था। अब उससे मुक्ति पाओ। उनकी वाणी केवल आश्वासन नहीं थी, वह थी स्वतंत्रता की घोषणा, जहां न स्त्री का मूल्य बंधन से तय होता है, न पुरुष का गर्व बल से। कृष्ण ने उन्हें स्वाभिमान का दीप दिया और कहा कि सच्ची मुक्ति तब होती है जब आत्मा को अपने स्वरूप का बोध होता है। इसके बाद भूदेवी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, प्रभु, आपने मेरे पुत्र को नष्ट नहीं किया, आपने उसे उसके अज्ञान से मुक्त किया। उसका अहंकार भले समाप्त हुआ हो, परंतु उसकी आत्मा अब आपके चरणों में शांति पा चुकी है। कृष्ण बोले, माता, हर आत्मा कभी ना कभी अंधकार में गिरती है, परंतु हर आत्मा में पुनर्जागरण की संभावना रहती है। अंधकार भी जब अपना अंत स्वीकार कर लेता है, तो वही प्रकाश का प्रारंभ बन जाता है। इसी क्षण से भूदेवी ने वरदान मांगा, प्रभु, हर वर्ष इस दिन जब आपने नरकासुर का वध किया, लोग दीप जलाएं, ताकि वे यह याद रखें कि अहंकार, क्रोध और मोह जब मिटते हैं, तभी आत्मा में प्रकाश उत्पन्न होता है। और इस प्रकार दीपावली के उत्सव की पहली ज्योति जली, जो केवल उत्सव का प्रतीक नहीं, बल्कि आत्म जागरण का संदेश थी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 स्त्रियों को अपने जीवन में सम्मान दिया। यह कथा अक्सर बाहरी रूप में विवाह के रूप में कही जाती है, परंतु इसका गूढ़ अर्थ यह है कि कृष्ण ने हर बंधी हुई आत्मा को मुक्त कर आत्मा के साथ ही किया। हर आत्मा जो भय, पाप या मोह में कैद थी, वह अब कृष्ण चेतना में विलीन हो गई। यह वह क्षण था जब भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, मुक्ति बन गया। कृष्ण ने दिखाया कि ईश्वर केवल रक्षक नहीं, बल्कि आत्मा के पुनर्जन्म का कारण भी है। इस कथा में नरकासुर का अंत केवल एक युद्ध नहीं था, वह था मनुष्य के भीतर के अहंकार का अंत और प्रेम के आरंभ का संकेत। कृष्ण ने संसार को यह सिखाया कि धर्म की रक्षा केवल शस्त्र से नहीं, करुणा से होती है। उनका युद्ध केवल बाहरी नहीं, बल्कि अंतर युद्ध था, जहां हर मनुष्य को अपने भीतर के नरकासुर से लड़ना होता है, क्योंकि जब तक भीतर का अहंकार जीवित है, कोई दीपावली पूर्ण नहीं होती। मित्रों, जब हम दीपावली मनाते हैं,
तो अक्सर हम बाहर की सजावट, मिठाइयां और उत्सव में खो जाते हैं। परंतु यदि हम एक क्षण ठहरें और सोचें, तो हर दीप, हर लौ, हर रोशनी एक गहरा अर्थ कहती है। नरकासुर वध केवल ऐतिहासिक घटना नहीं, वह हमारे भीतर के नरक को पहचानने की प्रेरणा है। हर मनुष्य के भीतर एक ऐसा अंधकार होता है जो उसे उसकी सच्ची रोशनी से दूर रखता है। वह अंधकार है अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और लोभ। कृष्ण का इस अंधकार पर विजय पाना यह संदेश देता है कि ईश्वर केवल बाहरी संसार में नहीं, हमारे भीतर भी वही प्रकाश है। जब हम भीतर झांकते हैं, तब हमें एहसास होता है हमारा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, भीतर है। दीपावली का हर दीप इस आंतरिक युद्ध का प्रतीक है। एक दीप अहंकार के विरुद्ध जलता है, दूसरा लोभ के विरुद्ध, तीसरा क्रोध के विरुद्ध और चौथा मोह के विरुद्ध। जब ये चार दीप एक साथ जलते हैं, तो पांचवा दीप, आत्मा का प्रकाश, स्वतः प्रकट होता है। इसीलिए कहा गया, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अर्थात हे प्रभु, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। नरकासुर की कथा में सत्यभामा का होना भी एक गहरा संदेश देता है। वह केवल कृष्ण की सहधर्मिणी नहीं, बल्कि प्रकृति का प्रतीक है जो संतुलन बनाए रखती है। जब पुरुष शक्ति कृष्ण और स्त्री शक्ति सत्यभामा साथ होते हैं, तब सृष्टि में सामंजस्य आता है। इसीलिए हर दीपावली पर हम लक्ष्मी पूजा करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी वही दैवी शक्ति है जो सत्य, भक्ति और कर्म के साथ जुड़ी है। कृष्ण और सत्यभामा का यह संगम बताता है कि ब्रह्म और प्रकृति का मिलन ही सृष्टि को प्रकाशित रखता है। यदि केवल शक्ति हो और करुणा न हो, तो विनाश होता है, और यदि केवल करुणा हो पर संकल्प न हो, तो अधर्म बढ़ता है। दीपावली इन दोनों के संतुलन का प्रतीक है। हर दीप जो हम जलाते हैं, वह कहता है, मेरे भीतर का अंधकार समाप्त हो। जब बच्चे पटाखे जलाते हैं, तो वह केवल उत्सव नहीं, बल्कि यह संकेत है कि भीतर का भय जल रहा है, भ्रम टूट रहा है और चेतना जाग रही है। दीपावली यह भी सिखाती है कि प्रकाश का अर्थ केवल चमक नहीं, बल्कि स्पष्टता है। प्रकाश हमें दिखाता है कि हम कौन हैं और हमारा मार्ग क्या है। कृष्ण का यही संदेश है। जब मनुष्य अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देता है, तब जीवन का हर क्षण दीप की तरह जगमगाने लगता है। आज भी जब हम दीपावली मनाते हैं, तो हमें स्मरण रखना चाहिए कि यह केवल एक पर्व नहीं, यह जीवन की दिशा है। हर दीप, हर मुस्कान, हर दान, वह कृष्ण की उस करुणा का प्रतीक है जिसने अंधकार को मिटाया। और यही कारण है कि नरकासुर वध के बाद का यह पर्व नरक चतुर्दशी और दीपावली दोनों के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि पहले भीतर के नरक को मिटाना होता है, तभी बाहरी दीप जलते हैं। मित्रों, जब हम दीपावली का नाम सुनते हैं, तो हमारे मन में तुरंत जगमगाते दीप, मिठाइयों की खुशबू, नए वस्त्र और परिवार की हंसी की छवियां उभर आती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन दीपों का असली अर्थ क्या है? क्यों हर वर्ष हम इन दीपों को जलाते हैं? क्या केवल अंधकार मिटाने के लिए? नहीं, इन दीपों का अर्थ बहुत गहरा है। यह हमारे भीतर के अंधकार को मिटाने का प्रतीक है। नरकासुर की कथा इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। नरकासुर केवल कोई दैत्य नहीं था, वह हमारे भीतर का अहंकार, क्रोध और मोह है। वह हिस्सा है जो हमें सत्य से दूर करता है और हमें मैं के भ्रम में बांध देता है। जब कृष्ण ने नरकासुर का वध किया, तो वास्तव में उन्होंने हर मनुष्य के भीतर छिपे अंधकार पर विजय का प्रतीक प्रस्तुत किया। दीपावली का संदेश यही है, हर आत्मा को अपने भीतर के नरकासुर से लड़ना होगा, क्योंकि जब तक भीतर का अंधकार मिटता नहीं, तब तक बाहर का प्रकाश स्थायी नहीं होता। हम अपने घरों में दीप जलाते हैं, पर क्या हम अपने मन में दीप जलाते हैं? एक दीप जलाना मतलब अपने अंदर की किसी नकारात्मक प्रवृत्ति को पहचानना और उसे सुधारना। जैसे एक दीप अहंकार के विरुद्ध, दूसरा क्रोध के विरुद्ध, तीसरा लोभ के विरुद्ध और चौथा मोह के विरुद्ध। जब ये चार दीप जलते हैं, तब पांचवा दीप, आत्मा का प्रकाश, स्वतः प्रकट होता है। यह पांचवा दीप वही है जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है। यही कारण है कि आर्ष मुनियों ने कहा, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अर्थात हे प्रभु, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो।
जब हम अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार करते हैं, तभी हम सच में प्रकाश को पहचान पाते हैं। कृष्ण की यही शिक्षा है, अंधकार से मत डर, उसे पहचानो और उसे प्रकाश में बदल दो। अब जरा सोचिए, दीपावली के हर पहलू में कितनी गहराई छिपी है। घर की सफाई करना मतलब भीतर के नकारात्मक विचारों को साफ करना। नए कपड़े पहनना मतलब नई सोच और नई दृष्टि अपनाना। मिठाई बांटना मतलब दूसरों में खुशी बांटना। और दीप जलाना मतलब खुद को प्रकाशित करना। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि हर छोटा कार्य भी आध्यात्मिक हो सकता है, यदि हम उसे प्रेम, कृतज्ञता और करुणा से करें। अब आइए देखें कि नरकासुर कथा में सत्यभामा का क्या अर्थ है। सत्यभामा केवल एक योद्धा रानी नहीं थी, वह प्रकृति, शक्ति और नारीत्व की दिव्यता का प्रतीक है। जब कृष्ण, जो पुरुष तत्व हैं, और सत्यभामा, जो प्रकृति तत्व हैं, एक साथ युद्ध में उतरते हैं, तो यह ब्रह्मांड के संतुलन का प्रतीक है, जहां पुरुष की बुद्धि और स्त्री की करुणा मिलकर धर्म की रक्षा करते हैं। दीपावली इसी संतुलन की शिक्षा देती है। जहां शक्ति और प्रेम साथ हों, वहां प्रकाश स्थायी होता है। इसीलिए हम इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं, बल्कि संतुलन, पवित्रता और सद्भावना की प्रतीक है। कृष्ण और सत्यभामा का यह संगम बताता है कि ब्रह्म और प्रकृति, पुरुष और स्त्री, शक्ति और करुणा जब एक साथ आते हैं, तभी सृष्टि में प्रकाश फैलता है। इसलिए दीपावली का वास्तविक अर्थ है अपने भीतर संतुलन लाना, जहां कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों एक साथ चलें। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि प्रकाश केवल बाहर जलाने की वस्तु नहीं, बल्कि जीने का तरीका है। जब मनुष्य हर कार्य ईश्वर को समर्पित होकर करता है, तो उसका हर कदम, हर विचार, हर श्वास एक दीप बन जाता है। दीपावली हमें यही संदेश देती है, अपने जीवन को प्रकाश का माध्यम बनाओ, क्योंकि जब एक दीप जलता है, तो उसके पास बैठा दूसरा दीप भी स्वतः जल उठता है। प्रकाश फैलाने के लिए शब्दों की नहीं, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेता है, वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। अब जब हम जानते हैं कि दीपावली का मूल उद्देश्य केवल बाहरी उत्सव नहीं, बल्कि आंतरिक जागरण है, तो हमें यह समझना चाहिए कि इस पर्व में छिपे आध्यात्मिक अर्थ हमारे जीवन को कैसे बदल सकते हैं। हर युग में मनुष्य अंधकार से लड़ता आया है, कभी बाहरी रूप में, कभी भीतर। लेकिन असली युद्ध हमेशा भीतर होता है, जहां हम अपनी सीमाओं, इच्छाओं और भय से लड़ते हैं। नरकासुर का वध इसी आंतरिक युद्ध का प्रतीक है। वह हमें सिखाता है कि जो व्यक्ति अपने भीतर के राक्षसों को जीत लेता है, वह संसार में किसी से नहीं हारता। और यह जीत शस्त्रों से नहीं, सत्य और करुणा से मिलती है। जब कृष्ण ने नरकासुर का सिर काटा, तो उन्होंने केवल एक दानव को नहीं, बल्कि अज्ञान और अन्याय को समाप्त किया। इसका अर्थ है, जब सत्य की तलवार उठती है, तो असत्य टिक नहीं सकता। दीपावली के दिन जब हम घरों में दीप जलाते हैं, तो वह एक वचन होता है, मैं अपने भीतर के अंधकार को मिटाऊंगा। हर लौ हमें याद दिलाती है कि प्रकाश कभी छोटा नहीं होता, भले ही वह अकेला हो। यदि हम इस प्रकाश को अपने जीवन में अपनाएं, तो यह केवल धार्मिक नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक परिवर्तन बन जाता है। क्योंकि दीपावली आत्म स्वीकृति का पर्व है। यह हमें सिखाती है कि पहले स्वयं को स्वीकारो, अपने दोषों, अपने भय, अपनी गलतियों को, क्योंकि जब हम उन्हें पहचान लेते हैं, तभी उन्हें बदल सकते हैं। कृष्ण का यही संदेश है, जो स्वयं को जान लेता है, वह ईश्वर को पा लेता है। दीपावली हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। यह कहती है कि जब तक मनुष्य अपने भीतर का दीप नहीं जलाता, तब तक बाहरी रोशनी व्यर्थ है। अब जरा सोचिए, क्यों हर धर्म, हर संस्कृति में प्रकाश का इतना महत्व है? क्योंकि प्रकाश का अर्थ केवल उजाला नहीं, बल्कि सत्य, चेतना और प्रेम है। प्रकाश दिखाता है कि अंधकार भी असत्य नहीं, वह केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है। जैसे ही प्रकाश आता है, अंधकार मिट जाता है। इसी प्रकार जब ज्ञान आता है, अज्ञान मिट जाता है। जब प्रेम आता है, भय मिट जाता है। जब भक्ति आती है, अहंकार मिट जाता है। यही दीपावली का रहस्य है।
अंधकार को मिटाना नहीं, बल्कि प्रकाश को लाना। यह पर्व हमें यह भी सिखाता है कि प्रकाश बांटना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब एक दीप दूसरे दीप को जलाता है तो उसका प्रकाश कम नहीं होता, बल्कि बढ़ जाता है। यह हमें साझा करने, क्षमा करने और प्रेम बांटने की प्रेरणा देता है। आज के युग में जब लोग तनाव, ईर्ष्या और अकेलेपन में जी रहे हैं, दीपावली हमें याद दिलाती है कि खुशी बांटने से बढ़ती है और करुणा से जीवन में अर्थ आता है। कृष्ण का जीवन इसी बात का प्रमाण है। उन्होंने कभी किसी से द्वेष नहीं किया। उन्होंने अधर्म से लड़ा, पर घृणा से नहीं। उनका हर युद्ध करुणा से भरा था, क्योंकि उनका लक्ष्य केवल जीत नहीं, संतुलन था। इसलिए दीपावली केवल कृष्ण की विजय नहीं, बल्कि हर मानव की चेतना की विजय है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हर हृदय में एक दीप है, बस उसे जलाने की देर है। अंतिम संदेश, भीतर का दीप जलाओ मित्रों। जब इस वर्ष आप दीपावली मनाएं, तो एक दीप अपने घर के आंगन में, एक अपने ईश्वर के नाम पर और एक अपने भीतर जलाएं। वह दीप जो आपके मन में है, उसे प्रेम, भक्ति और सत्य से जलाइए, क्योंकि वही दीप आपको आपके असली स्वरूप से मिलाएगा। जब मनुष्य भीतर प्रकाशित हो जाता है, तो संसार उसके प्रकाश से चमक उठता है। और यही सच्ची दीपावली है, जहां भीतर और बाहर दोनों में ज्योति है। प्रकाश बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जब तुम उसे पहचान लेते हो, तब तुम्हारा हर दिन दीपावली बन जाता है।